अरे भैया सुनिए, आपकी जमीन मेरे किसी काम की नहीं है। वह जमीन एक बंजर जमीन है, इसलिए आप कृपा करके मेरी जमीन मुझे वापस लौटा दीजिए। अभी तक मेरा उस जमीन पर बहुत सारा नुकसान हो चुका है। क्या रे सोहन, यह तू क्या कह रहा है? और पहले तू यह बता कि तू किससे पूछकर अंदर आया? और तुम यह मत भूलो कि तुमने अपनी मर्जी से इन कागजों पर अंगूठा लगाया था और उन कागजों में साफ साफ लिखा था कि तुम्हारी जमीन मेरी है, और वह भी तुम्हारी मर्जी से। हम दोनों ने अपनी जमीन अदला बदली कर ली है। अब तुम्हारा इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। अब वह जमीन सिर्फ मेरी है। इसलिए खैरियत चाहते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ और जाकर अपने उस बंजर जमीन पर खेती करो। चल निकल अब यहाँ से, और दोबारा यहाँ आया और जमीन लेने की बात कहीं तो तुम पर मैं पुलिस केस कर दूंगा। सारे कागजात पर सोहन का अंगूठा लगने के कारण सोहन कुछ नहीं कर पाया और मायूस होकर घर लौट आया। सोहन मन ही मन बहुत ही ज्यादा दुखी था। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और एक दिन विजय अपने पिताजी के पास पढ़ाई की फीस के लिए फोन करता है। पिताजी, महीना पूरा हो गया है, फीस देने का समय आ गया है, इसलिए मेरी फीस भिजवा दीजिएगा। बेटा मुझे माफ कर दो, अभी घर में कुछ समस्या आ गई है, इसलिए मैं तुम्हारी फीस अभी नहीं भेज सकता हूँ। मैं क्या करूँ, अभी घर की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। घर का गुजारा चलाना ही बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे माफ कर देना बेटा। मैं अब तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी आगे की पढ़ाई कैसे करवाऊँ। मेरे पास तो अब कुछ भी आय का स्रोत ही नहीं है। पर विजय के बार बार पूछने पर सोहन सारी बात अपने बेटे को बता देता है। वह अपने बेटे को इस बात की जानकारी नहीं देना चाहता था, क्योंकि वह घर की परेशानी बेटे को बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था। पढ़ाई की फीस समय पर न मिलने के कारण विजय को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। अच्छा ठीक है पिताजी, मैं कल ही गांव आता हूँ, देखते हैं मिलकर क्या कर सकते हैं। आप चिंता न करें, मैं कल ही आ रहा हूँ। अरे वाह भाई वाह, आहा, गांव की शुद्ध हवा और यह गांव का वातावरण, मजा ही आ गया। शहर में तो सिर्फ प्रदूषण ही प्रदूषण है, गांव का कितना शुद्ध वातावरण है भाई। अरे ओ भाई, हो भैया, सुंदरपुर चलिए। घर पहुंचने के बाद सोहन विजय को सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह किशन लाल ने उसकी जमीन हड़प ली। अच्छा तो ये बात है, चाचा को तो मजा चखाना ही होगा। पिताजी, मेरे पास एक तरकीब है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करिए। विजय सारी तरकीब अपने पिताजी को बताता है। फिर दोनों बाप बेटे रात होने तक का इंतजार करने लगते हैं। रात के 12 बज चुके थे। उस समय सारे गांव वाले सो रहे होते हैं। तभी दोनों बाप बेटे एक एक घड़ा लेकर अपने घर से बाहर निकलते हैं और अपने खेत की ओर चल देते हैं। खेत पर जाकर दोनों बाप बेटे जगह जगह जमीन खोदकर दोनों घड़ों को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। अगले दिन पूरे गांव में यह बात फैल जाती है कि खेती करने के दौरान सोहन को उसके खेत में 2 सोने से भरे हुए घड़े मिले हैं। गांव के हर कोने में सिर्फ सोहन की ही चर्चा हो रही होती है। जिसे भी देखो सोहन की ही बातें कर रहा होता। अरे भाइयों, क्या तुमने सुना? आज सोहन के खेत से 2 सोने से भरा घड़ा निकला है। अरे हाँ भाई, मैं तो देखने भी गया था, सच में 2 सोने से भरे घड़े निकले हैं। सोहन की तो किस्मत चमक गई, अब उसके गरीबी के दिन दूर हो गए। भाई, मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे भाई, मगर वह तो एक बंजर जमीन थी ना, वहां तो कुछ भी नहीं उगता था, वहां तो कोई भी फसल लगाने में वो फसल ही मर जाती थी, तो खजाना कैसे निकल गया? अरे ओ हरी भाई, खजाना ऐसे ही जगहों में तो निकलते हैं। सोहन उन सिक्कों को बेचकर तो बहुत ही अमीर हो जाएगा। सोहन तो अब इस गांव का बहुत ही अमीर व्यक्ति बन गया है। उस सोहन को तो अब किसी चीज की कमी ही नहीं होगी। ये बात जब किशन लाल के कानों तक पहुंचती है, तब किशन लाल ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है। आखिर कैसे ऐसा हो सकता है? बेकार से बंजर जमीन से सोने से भरा घड़ा कैसे निकल सकता है? और वह भी 2-2? मतलब किशन लाल, उस बंजर जमीन में और भी खजाना हो सकता है। मतलब किशन लाल, इससे पहले कि सोहन उस बंजर जमीन से सारे सोने के घड़े निकाल ले, तुझे वह जमीन सोहन से वापस लेनी पड़ेगी। किशन लाल बौखलाए हुए तुरंत सोहन के घर चला जाता है। अरे सोहन भाई, मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए, मुझे मेरी जमीन दे दो। तुम मुझे मेरी जमीन वापस कर दो और तुम तुम्हारी जमीन वापस ले लो। हमने तो वह जमीन आपस में अदला बदली कर ली थी ना, और अब मेरी जमीन आपकी है और आपकी जमीन मेरी है, और आप ही ने तो मुझसे कागजात पर अंगूठा लगवा लिया था, और अब भला आप वह जमीन मुझसे क्यों मांग रहे हो? अब तो वह जमीन मेरी है और मैं आपको वह जमीन क्यों दूं? नहीं भैया, उस खेत से बहुत ही लाभ हुआ है, मैं आपको वह जमीन नहीं दे सकता हूँ।
कृपा करके वह जमीन मुझसे न मांगे। अरे मेरे छोटे भाई, मैं तो उस दिन तुमसे मजाक कर रहा था ताकि तुम उस जमीन पर खूब मेहनत करो और फसल उगाकर अपने बेटे को आगे तक शहर में पढ़ा सको। और यह देखो, यह रहे उस जमीन के कागजात। तुम इन कागजातों को रख लो और तुम मुझे अब मेरी जमीन वापस कर दो। विजय किशनलाल की सारी बातें सुनकर बोलता है, आपको आपकी जमीन वापस मिल जाएगी, पर जमीन वापस करने से पहले मेरी एक शर्त है। हाँ 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 बेटा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। आपको हमारी जमीन और उसके कागजात वापस करने होंगे, और आपको वह जमीन लेने के लिए हमें 10 लाख रुपए भी देने होंगे। तभी हम आपको वह जमीन वापस देंगे और यह सारे काम कागजात पर लिखित होगा। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मैं कल ही तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा और तुम्हारे सारे कागजातों पर साइन भी कर दूंगा। अगले दिन किशनलाल सुबह सुबह ही सोहन के घर पहुंच जाता है और सारे कागजों पर साइन कर देता है, और इसके साथ ही साथ सोहन को 10 लाख रुपए भरा सूटकेस भी दे देता है। सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद किशनलाल तुरंत ही अपने नौकर रामू को लेकर खेत पर पहुंच जाता है। सुनो रामू, पूरा खेत खोद डालो और मुझे तुरंत ही सोने से भरा घड़ा निकाल दो। जी मालिक, मैं अभी सारे खेत को खोद डालता हूँ और सारे सोने से भरे घड़ों को निकाल कर आपको देता हूँ। रामू खेत की खुदाई करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके वह पूरा खेत खोद डालता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। यह देखकर किशनलाल बहुत ही चिंतित होने लगता है। रामू देखो, कुछ मिला क्या? नहीं मालिक, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है। मैंने तो पूरा खेत खोद दिया है। बेचारा किशनलाल अपने आप को कोसने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, ना ही एक सोने का सिक्का भी मिला। मुझे तो उन बाप बेटों ने बहुत ही आसानी से मूर्ख बना दिया। साथ ही साथ जमीन के कागजात के साथ मेरे 10 लाख रुपए भी ले लिए मुझसे। हाय रे, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। मैंने सोहन के साथ बुरा किया, इसलिए मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। अब मैं क्या करूं? सोहन ने दोनों घड़ों में नकली सोने का सिक्का डाला हुआ था जो वह शहर से लाया था।